सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामणी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। आज की खबर अच्छी है, अच्छी इसलिए कि उन आंगनबाड़ी बहनों जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और उन आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो बहनें चार्ज पर हैं, इस संबंध में ये लेटर है। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल अयोध्या, इसी तरह का लेटर सभी चार्ज वाली बहनों को मिलेगा नहीं, मतलब ऐसा लेटर आएगा और आपको अपने कार्यालय बुलाया जाएगा। जो नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको भी और जो चार्ज पर बहनी है उनको भी। तो बहनों आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। पत्रांक संख्या 10/2025, दिनांक 9 अप्रैल 2025। समस्त मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना सोहावल अयोध्या। आप अवगत ही हैं कि बाल विकास परियोजना सोहावल में 29 आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, जिसमें से 24 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा योगदान ग्रहण कर लिया गया है। सभी संबंधित नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियमानुसार केंद्र संचालित करने तथा अन्य विभागीय योजनाओं के संबंध में एक प्रारंभिक अभिमुखीकरण किया जाना है, जिसके संबंध में 11 अप्रैल 2025 को कार्यालय में बैठक आहूत की गई है, जिसमें नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां के साथ साथ अब तक संबंधित केंद्र में योजनाओं का संचालन कर रही अतिरिक्त चार्ज संभाल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी उपस्थित होना है। इस संबंध में सूची में अंकित नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री तथा पूर्व में अतिरिक्त चार्ज वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। जो बहनें बहुत परेशान थी, शायद हम भी इसके लिए बहुत परेशान थे कि भाई उन लोगों ने अगर ज्वाइन कर लिया तो भाई अपना कार्यभार क्यों नहीं संभाल रही हैं। तो हमारे यहाँ 29 नई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन हुआ है। उपरोक्तानुसार नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की परिक्षेत्रीय मुख्य सेविकाओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आंगनबाड़ी केंद्र का प्रभार आंगनबाड़ी केंद्र संबंधित समस्त अभिलेख एवं उपकरण आवश्यक सामग्रियों सहित नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विभाग से संबंधित योजनाओं के संचालन एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अभिमुखन भी नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कराकर 1 सप्ताह के भीतर हस्ताक्षरी को सूचित करना सुनिश्चित करें। तो ऐसा लेटर बहनों आप लोगों के यहाँ भी जारी किया जाएगा, जिससे आप लोग चार्ज वाली बहनें अपना कार्यभार जो नियुक्त आंगनबाड़ी हुई हैं उनको देना है। देखिए हमारे यहाँ बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर अनीता सोनकर जी हैं, जिनका सिग्नेचर है। तो एक चीज़ तो बहनों ये कंफर्म होगा कि होता है क्या है। अब तक तो हमारे यहाँ पहले ऐसे नहीं होता था। जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तब ये ऐसा शायद नहीं हुआ था, कोई चार्ज पर था पर हम लोगों को इस तरह से नहीं हुआ था। ये लेटर देखने को सब जगह नहीं मिलता, ये लेटर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज पर। अगली न्यूज जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही। फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी लेने वाली 14 आंगनबाड़ी की नियुक्ति रोकी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई। 7 लेखपाल हुए सस्पेंड, जांच जारी। यूपी के गाजीपुर जिले में चल रही आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा की शिकायतों के बाद जांच में पता चला है कि 14 महिला अभ्यर्थियों ने फर्जी आय और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त पाई हैं, जिसमें सीडीओ के स्टेनो की बेटी ने भी फर्जी आय का प्रमाण पत्र लगाया है। इन सभी अभ्यर्थियों ने बीपीएल श्रेणी में नौकरी पाने के लिए अपनी आय कम दिखाकर नियुक्ति ली हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी संतोष वैश्य ने दोषी 14 लेखपालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। इस पत्र के आधार पर जिले के डीएम ने 7 लेखपाल को सस्पेंड और 5 संविदा कर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही सीडीओ के स्टेनो का तबादला करते हुए 5 तहसीलदार को नोटिस जारी किया गया है। सीडीओ संतोष वैश्य के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में फर्जी आय और निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति की जा रही है। शिकायत के आधार पर की गई जांच में पता चला है कि लेखपालों ने मनमाने तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया है। इसको लेकर 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही 12 महिलाओं की नियुक्ति को रोक दिया गया है।
यही चीज़ें हर जगह होनी चाहिए। डीएम ने सदर, जमानिया, जखनिया, सैदपुर तहसील के एक और कासिमाबाद के 3 लेखपाल को निलंबित कर दिया गया, जबकि जखनिया में 5 संविदा पर तैनात 5 ऑपरेटर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। बताइए, सभी जगह मतलब हर विभाग में भ्रष्टाचार भरे पड़े हैं। इसके अतिरिक्त 5 तहसीलों के तहसीलदारों से प्रकरण में स्पष्टीकरण मांगा गया है। चयन कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ संतोष कुमार वैश्य के स्टेनो राधेश्याम की पुत्री पूजा का 42,000 का प्रमाण पत्र दिखाकर मनिहारी ब्लॉक के चौकड़ी में आंगनबाड़ी पद पर नियुक्त कर दी गई। मेरिट सूची में पूजा का नाम देखकर हर कोई हैरान हो गया, जबकि पूजा के पति अजीत जौनपुर में सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्त थे। लेकिन अब मामला संज्ञान में आने के बाद राधेश्याम की पुत्री ने त्यागपत्र दे दिया है, जबकि सीडीओ संतोष कुमार वैश्य के स्टेनो राधेश्याम यादव का तबादला जखनिया तहसील के लिए कर दिया गया है। अब तक चल रही आंगनबाड़ी भर्ती के दौरान 14 प्रमाण पत्र ऐसे मिल चुके हैं जिसमें सीडीओ के स्टेनो की बेटी से लेकर शिक्षक, जवान पुलिस और प्रधान कोटेदार आदि तक के नाम शामिल हैं। अब इन सभी चयनित महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए इनकी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। यही चीज़ें हर जगह लागू हो जाए तो शायद जो बहनें इसके पात्र हैं उनको ये नौकरी मिल सके। हमारे यहाँ डाउट होता ही नहीं, कंफर्म है। बीपीएल श्रेणी में तो बिल्कुल ही नहीं आती। आज की न्यूज़ बहनों यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।